मित्रों, जाता हुआ दुख हमेशा सबको अच्छा लगता है और आते हुए सुख के लिए हर व्यक्ति बेताब रहता है। लेकिन यह बेताबी और बेचैनी तब ज्यादा बढ़ जाती है कि जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया है, अगर वही सुख के कारक बन जाए ना, तो वह बेताबी दुगनी और चौगुनी हो जाती है। तो याद रखिए, जिस शनि और राहु ने आपको 2024 में दुख ही दुख दिए हैं, अब वह अलविदा हो रहे हैं और 2025 में जो इनका आगमन होगा आपकी कुंडली में, वह आपकी झोली को खुशियों से भर देंगी। तो ये सब कैसे होगा और किस प्रकार होगा, वीडियो को जरूर आप पूरा देखते रहिए। मित्रों, आपको मालूम है कि कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा बलशाली प्रतिफल देने में कब होता है? निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा कि जब कोई ग्रह उच्च का होता है या जब कोई ग्रह स्वराशि में होता है। आप शनि के लिए कह देंगे कि जब वो तुला में होता है या मकर या कुंभ राशियों में होता है। आप बुध के लिए कह देंगे कि जब वह मिथुन या कन्या में होगा। लेकिन नहीं, यह आंसर आपका सही नहीं है, ये गलत है आंसर। आपको मालूम है कि कोई ग्रह सबसे ज्यादा बलशाली तब होता है जब वह अपने ही नक्षत्रों में चला जाता है, क्योंकि राशियां तो नक्षत्रों से मिलकर बनी हैं। तो 2025 में याद रखिएगा कि शनि कहाँ जाएंगे? आपके मीन राशि में गोचर करेंगे। अभी वह कुंभ राशि में है, नवम भाव में। और राहु जो हैं वह मीन से कुंभ में आ जाएंगे, चूंकि वो रेट्रोगेट चलते हैं, उल्टा चलते हैं। तो अभी वो मीन में चल रहे हैं, तो 2025 में आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो आप कहेंगे कि महाराज, शनि और राहु अपना स्थान परिवर्तन बस केवल कर रहे हैं। अभी राहु दशम में है तो हमारे नवम भाव में आ जाएंगे, और जो शनिदेव नवम भाव में है वो दशम में चले जाएंगे। तो यह केवल नवम और दशम का परिवर्तन मात्र है। इससे हमारे जीवन में कौन सा गुणात्मक सुधार हो जाएगा? उस बात को समझिए कि कौन सा गुणात्मक सुधार अब आपके जीवन में होने जा रहा है। आपको मालूम है कि मीन राशि कौन से नक्षत्रों से मिलकर बनती है? तो मीन राशि आपकी उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से मिलकर बनती है। तो शनिदेव जब मीन में जाएंगे तो मीन राशि में शनिदेव का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद आता है। तो याद रखिए, मीन राशि में दशम भाव में शनि बहुत बलशाली होते हैं। उसका दूसरा कारण भी है कि शनि दशम भाव के कारक भी होते हैं। याद रखिए, शनि का जो सुटेबल स्थान है वो दशम भाव है। भाग्य भाव उनका कोई सुटेबल स्थान नहीं है। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि नहीं नहीं, हम तो हार्ड वर्क में विश्वास करते हैं, कर्म में, हम भाग्य में विश्वास नहीं करते। तो जिस भाव पर शनि जा रहे हैं 2025 में मीन राशि पर, वह आपके दशम भाव की राशि है, और दशम भाव कर्म का, एक्शन का, हार्डवर्क का ही है। तो जहां शनि का फेवरेट स्थान है, शनि उसी स्थान में जा रहे हैं। याद रखिए, भाग्य भाव उनका कोई फेवरेट स्थान नहीं है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव भाग्य में विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शनि 2025 में जो शनि का आगमन होगा वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। अब बात हम राहु की कर लें कि राहु तो आपके नवम भाव में आ रहे हैं। तो आप कहेंगे कि नवम भाव में आने से क्या होगा राहु के कुंभ राशि में 2025 के? तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि कुंभ जो राशि है वह घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों से मिलकर बनी है, और राहु का जो सबसे फेवरेट नक्षत्र है वह शतभिषा है, और यह उसका स्वयं का नक्षत्र भी है। तो जब वह नवम भाव में आएगा राहु, तो अपने नक्षत्रों में भी आएगा। और आप जानते हैं कि कोई ग्रह अगर अपने नक्षत्रों में आता है तो उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ती है। तो आप यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि वो तो भाग्य भाव पर है, भाग्य को बिगाड़ भी सकता है। तो बस यही बात है कि भाग्य क्या होती है। आपने हमेशा कहते हैं कि भाग्य वो शक्ति है जो एक क्षण में सब कुछ बदल सकती है। आपकी भाग्य अगर साथ दे जाए तो आप रंक से राजा, राजा से रंक तुरंत बनते हैं। तो बस ऐसा ही तो स्वभाव है आपके राहु का। राहु को हार्ड वर्क से मतलब नहीं है, राहु स्मार्ट वर्क चाहता है। राहु चाहता है कि काम जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हो जाए। और जानते हैं आप
कि सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम तो केवल भाग्य ही करवा सकती हैं। अगर भाग्य आपके साथ है तो जिस काम में आपको वर्षों लगना है, कहिए वो काम आपका घंटों में हो जाए। तो राहु और शनि अपने फेवरेट स्थानों में जा रहे हैं। जहां राहु नवम भाव पे आ रहे हैं, सद्भिता नक्षत्र पे भी आ रहे हैं और राहु का ये फेवरेट स्थान भी है, वहीं शनिदेव एक्शन के भाव पर जा रहे हैं, आपके दसम भाव जॉब और प्रोफेशन पे जा रहे हैं, हार्ड वर्क पे जा रहे हैं और अपने ही नक्षत्र पे जा रहे हैं। तो शनि और राहु का ये जो परिवर्तन है ना, यह गुणात्मक परिवर्तन है, आपके जीवन को बदल देगा। आप याद रखिए, कोई स्थान आपको पसंद नहीं है तो वहां चाहे कोई व्यक्ति आपका जितना ज्यादा स्वागत सत्कार कर दे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। उदाहरण के लिए, जेल में रहना किसी को पसंद नहीं है। अब आपको जेल में बिल्कुल सोने का महल बना के रख दिया जाए, सब सुविधाएं दे दी जाएं, लेकिन क्या जेल आपको पसंद होगी? बिल्कुल पसंद नहीं होगी। तो याद रखिए, अभी जो शनि राहु थे ना, वह उनका मनपसंद स्थान नहीं था। अब वह अपने सबसे ज्यादा मनपसंद स्थान पे आ रहे हैं। और दूसरा एक कारण मैं आपको और बताता हूं कि ये जो परिवर्तन है वो नवम और दसम भाव से है। क्योंकि शनि अभी आपके नवम में है तो वो दसम में चले जाएंगे, राहु जो दसम में है वो नवम में आ जाएंगे। और आपको तो मालूम है कि नवम और दसम भाव को कुंडली में केंद्र और त्रिकोण कहते हैं। तो राजयोग का निर्माण तो हमेशा केंद्र और त्रिकोणों से मिलकर ही होता है। तो यह आपके लिए केंद्र और त्रिकोण का एक प्रकार से परिवर्तन भी है। तो केंद्र और त्रिकोण में जब शनि और राहु इस तरह का परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्रों में जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ज्योतिष का ये परिवर्तन जो है वह आपकी कुंडली में घटित हो रहा है। और यही वो परिवर्तन है कि जो भी आपकी दुख भरी यादें हैं 2024 की, वो 2025 में पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। बस मैं एक बात हमेशा लास्ट में कहता हूं कि आप अपनी मूल जन्म कुंडली को जरूर देखिएगा कि शनि और राहु की पोजीशन बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए आपकी कुंडली में। अगर शनि और राहु की पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा बुरी है तो फिर आपको कुछ ना कुछ उसके उपाय करने होंगे। अन्यथा ये जो परिवर्तन हो रहा है गोचर का 2025 में, वह आपकी भाग्य जो है, पूरी पर्सनालिटी को, पूरे जीवन को बदल देने वाला ये परिवर्तन है। तो आप अपनी कुंडली को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा कि आपकी कुंडली में शनि और राहु की पोजीशन क्या है। अगर ये एवरेज पोजीशन भी है तब भी आप मानिए कि आपको एक बहुत अच्छा प्रतिफल जो है वो 2025 में मिलने वाला है। तो मित्रों, आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।